9 जून 2022 डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में वफात पा गए। पाकिस्तान की मारूफ टीवी शख्सियत और कराची से पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन कराची में वफात पा गए। आमिर लियाकत का सियासी सफर। नई सदी के अवाइल में मजहबी टीवी प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन से शोहरत पाने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने सन 2018 में पीटीआई के टिकट पर इंतखाब जीत कर कौमी असम्बली में नशिस्त हासिल की। आमिर लियाकत हुसैन ने सन 2002 के आम इंतखाबात में भी MQM के टिकट पर कौमी असम्बली की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और इन्हें परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मजहबी अमूर का वजीर बनाया गया। जुलाई 2007 में आमिर लियाकत हुसैन ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इनका ये इस्तीफा इस वक्त सामने आया जब उन्होंने इंडियन मुसन्निफ सलमान रश्दी को टीवी प्रोग्राम में वाजिबुल कत्ल करार दिया। अगले साल यानी सन 2008 में MQM ने आमिर लियाकत को पार्टी से निकालने का ऐलान किया था। आमिर लियाकत हुसैन ने एक तवील अरसे तक सियासत से किनारा कशी इख्तियार की और सन 2016 में MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ा तकरीर से चंद रोज कबल वो दोबारा सरगर्म हुए। जब 22 अगस्त 2016 को रेंजर्स ने डॉक्टर फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहारुल हसन को हिरासत में लिया तो आमिर लियाकत को भी इसी रोज गिरफ्तार किया गया था और रिहाई के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी मौजूद थे, लेकिन बाद में दोबारा गैर मुतहर्रिक हो गए। आमिर लियाकत हुसैन की तहरीक इंसाफ में शमूलियत की खबरें सन 2017 में सामने आई थी। इनकी अपनी ट्वीट्स के बावजूद ऐलान सामने नहीं आया था, मगर बिलाखिर वो पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी में शमूलियत के वक्त भी आमिर लियाकत को पीटीआई के कुछ हामियों की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया। सन 2018 में आमिर लियाकत हुसैन ने इमरान खान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी मकाम पीटीआई ही था, जो कि सच साबित हुआ। वो सन 2018 के इंतखाबात में NA 245 से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत का पाकिस्तानी मीडिया में कैरियर। आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े न्यूज चैनल से वाबस्ता रहे और इनके प्रोग्राम ज्यादातर तनाजात से भरपूर रहे, जिसके असरात इनके सियासी कैरियर पर भी पड़े। पाकिस्तान के मीडिया ग्रुप जंग पब्लिकेशन ने जब अपने न्यूज चैनल जियो का आगाज किया तो आमिर लियाकत बतौर न्यूज कास्टर सामने आए। इसके बाद उन्होंने आलिम ऑनलाइन के नाम से एक मजहबी प्रोग्राम शुरू किया। एक प्रोग्राम में उन्होंने अहमदी कम्युनिटी को गैर मुस्लिम करार देते हुए इनका कत्ल जायज करार दिया था। इसी हफ्ते सिंध में अहमदी कम्युनिटी के 2 अफराद हलाक हुए। इनके इस बयान पर इंसानी हकूक की तंजीमों ने शदीद तनकीद की थी। जिहाद और खुदकुश हमलों के हवाले से इनके मुतनाज़ा बयानात पर कुछ मजहबी हल्के इनसे नाराज भी रहे। सन 2005 में जामिया बनोरिया के एक उस्ताद की हलाकत पर जब वो ताजियत के लिए पहुंचे तो इन्हें तुलबा ने यरगमाल बना लिया था। आमिर लियाकत जियो के अलावा ARY, एक्सप्रेस, बोल टीवी और 24 न्यूज से वाबस्ता रहे। रमजान की खसूसी नशरियात के दौरान वो हार्ट प्रॉपर्टी तस्वुर किए जाते हैं। जियो पर रमजान ट्रांसमिशन के एक प्रोग्राम में उन्होंने छिपा फाउंडेशन के सरबराह रमजान छिपा से एक लावारिस बच्चा लेकर एक जोड़े को दिया था, जिस वजह से भी इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। रमजान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम इनाम घर में इनके बाज जुमले और हरकत को भी नापसंदीदगी से देखा जाता था। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथॉरिटी ने सन 2016 में इस प्रोग्राम को 3 रोज के लिए रोक दिया था। बोल चैनल पर इनके प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा में उन्होंने इंसानी हकूक की तंजीमों, सहाफियों और ब्लॉगर्स पर जाती हमले भी किए। पैमरा ने शहरियों की शिकायत पर यह प्रोग्राम बंद कर दिया और इन्हें अवाम से माजरत की हिदायत जारी की।